भाग 1 रहस्यमय जंगल की दहशत। भारतीय सेना की एक यूनिट को दुर्गम पहाड़ी इलाके में गश्त लगाने के लिए भेजा गया था। कप्तान अर्जुन और उनकी टीम को आदेश मिला था कि वे एक रहस्यमय जंगल की जांच करें, जहां से कई स्थानीय लोगों के गायब होने की खबरें मिल रही थी। यह जंगल चारों ओर से घना और डरावना था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। जंगल में प्रवेश करते ही सैनिकों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं दूर से महिलाओं के रोने की आवाज, टूटते पत्तों की चरमराहट और ठंडी हवा के झोंकों ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। अचानक टीम के सबसे नए सैनिक रोहित ने किसी को झाड़ियों के पीछे छिपा देखा। जब अर्जुन ने वहां जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जमीन पर गहरे पंजों के निशान साफ नजर आ रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गए, उनकी रेडियो संचार प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया। हर तरफ घना सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक एक सैनिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। टीम ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बस उसके बैग और हथियार वहीं जमीन पर पड़े मिले। भाग 2 प्राचीन मंदिर का भयानक रहस्य। गायब सैनिक को खोजते हुए टीम को जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर नजर आया। यह मंदिर खंडहर जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अर्जुन ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम बाहर पहरा दे रही थी। मंदिर के अंदर जाने के बाद अर्जुन को दीवारों पर अजीब चित्र और प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ मिला। वहां एक पुरानी मूर्ति थी, जो किसी अनजान देवी की लग रही थी। मूर्ति के सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिस पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। तभी अचानक अर्जुन को एक महिला की चीख सुनाई दी। जब वे मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गायब हुआ सैनिक वहां बेहोश पड़ा था। उसकी गर्दन पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबोचने की कोशिश की हो। अर्जुन उसे उठाने ही वाले थे कि मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी और पूरा मंदिर भूकंप की तरह हिलने लगा। बाहर खड़े सैनिकों ने देखा कि जंगल की सारी पक्षियां अचानक उड़ने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। तभी टीम के एक और सैनिक ने चिल्लाकर कहा, यह जगह श्रापित है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। भाग 3 मौत का साया और रहस्यमय अंत। टीम ने गायब हुए सैनिक को उठाकर मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर ओर अंधेरा और कोहरा छा गया था। रेडियो सिस्टम अब भी काम नहीं कर रहा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। एक एक करके सैनिक डर और थकावट की वजह से कमजोर पड़ने लगे। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि उनके आसपास कोई छाया मंडरा रही है। उन्होंने अपनी बंदूक से उस दिशा में फायर किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक वह छाया उनके एक सैनिक पर टूट पड़ी और उसे घसीटकर अंधेरे में ले गई। अब टीम में सिर्फ अर्जुन और 2 सैनिक ही बचे थे। वे भागते हुए जंगल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी अर्जुन को याद आया कि मंदिर के अंदर लिखी गई भाषा में बलिदान शब्द का जिक्र था। उन्होंने समझ लिया कि इस श्रापित जंगल से बचने के लिए किसी को बलिदान देना होगा। अर्जुन ने अपने दोनों साथियों को सुरक्षित रास्ता दिखाया और खुद मंदिर की ओर वापस जाने का फैसला किया। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह मूर्ति अब और भी भयावह हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी जान देकर उस श्राप को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को मूर्ति के सामने बलिदान कर दिया। अर्जुन के बलिदान के बाद जंगल शांत हो गया। उनके साथी बाहर सुरक्षित निकल आए,
लेकिन अर्जुन का बलिदान हमेशा एक रहस्य बना रहा। स्थानीय लोग आज भी उस जंगल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां से अर्जुन की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। अंत